किताब में मौजूद वाकया आपके पास एक माई आई, एक खातून आई, उसका बच्चा आपके मदरसे में पढ़ता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। गौस पाक मुर्गा खा रहे थे, लेकिन आप हड्डियां नहीं तोड़ रहे थे, हड्डियां अलग रख रहे थे। अजीब वाकयात हैं, हैरान कुन वाकयात। वो औरत देख रही थी, उसका बच्चा दाल खा रहा था, गौस पाक मुर्गा खा रहे हैं। यही तो जुर्म है ना मेरा। माँ थी नहीं चुप रह सकी, बोल पड़ी। ईमान से हाथ धो बैठोगे पता भी नहीं चलेगा। मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो, खुद मुर्गा खा रहे हो। यार ये छोड़ रहा है और आपने क्या करना है, लपेटना है। खुद आप मुर्गा खा रहे हो और मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो। गौस पाक उसकी बात सुनते, जब मुर्गा खा लिया आपने हड्डियों पर हाथ रखा, फरमाया कुम बेइज़नी, उठ मेरे हुक्म से। वो मुर्गा जिंदा हो गया। गुमराह होते देर नहीं लगती। फरमाया जब तेरा बेटा इस शान को पहुंचेगा तब मुर्गा खिलाएंगे। ऐसे मनगढ़ंत किस्से ये तो बैठ के बनाते चले जाओ, फेंकते चले। अभी उसको दाल खाने दे, अभी उसकी तालीम का वक्त है। जब इस शान को पहुंच जाएगा फिर उसको बोले मुर्दे जिंदा किए या नहीं किए। ऊंची जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं जी वो शेख अब्दुल कादर जिलानी को एक औरत मिलने के लिए आई तो वो खुद मुर्गी खा रहे थे और उस औरत का बच्चा जो उनका स्टूडेंट था वो रूखी सूखी खा रहा था। तो उस औरत के दिल में बात आई कि ये क्या, नहीं खुद मुर्गा खा रहे हैं और मेरे बच्चे को ये खिला रहे हैं। कहते हैं जब उन्होंने मुर्गी खा ली ना तो जितनी हड्डियां वहां पड़ी हुई थी ना उसके ऊपर उन्होंने हाथ फेरा और कहा अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो जा। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। फरमाया आपने हड्डियों को कुमी बेज़निल्लाह अल्लज़ी युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम फ़क़ामत दजाजतुन सविय्यतन। आपने हड्डियों से कहा कि हड्डियों दोबारा मुर्गा बन के खड़ी हो जाओ, कूड़ मार दो। ये जो शरीफ लोग हैं वो ये कहते हैं कुम बिइज़निल्लाह। जो बदमाश किस्म के बुजुर्गों के मानने वाले वो कहते हैं उन्होंने क्या कुम बिइज़नी, मेरे हुक्म तो जिंदा हो जा। जनता माफ नहीं करेगी। फरमाया कुम बेइज़नी, उठ मेरे हुक्म से। वो मुर्गा जिंदा हो गया। ओ कहानी बाजू तो मुर्गा जो है ना वो जिंदा होके तो वो कुट कुट कुटांग करता हुआ वहां से भाग गया। उन्ना क्या कि जदू तेरा मुंडा इस लेवल पे पहुंचेगा ना वो भी कुकड़ खा ले, यानी जब तेरा बेटा भी इस बुजुर्गी पे पहुंच जाएगा ना अब वो भी फिर मुर्गा खा ले। तो जान की मान पाऊँ तो अर्ज करूं कि हमारे नबी इस्लाम तो पूरी जिंदगी रूखी सूखी खाते रहे, ठीक है, और आप इन बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं कि ये नबी के तरीके पे थे। तो नबी इस्लाम का ये तरीका था, इस तरीके से वो एजुकेट किया करते थे लोगों को। नहीं, वैसे नबी इस्लाम से मुर्गी खाना भी साबित है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, लेकिन शायद वो एक दफ़ा ही मुर्गी खाई होगी आपने। आपकी ज़िंदगी तो बड़ी यानी फ़ख्र के अंदर गुजर रही थी। दूसरा, हज़रत इब्राहीम को तो ये मौजज़ा नहीं मिला हुआ था, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मिला एज ए स्पेशल, लेकिन उसमें भी साथ आया बेइज़्निल्लाह। बेइज़्निल्लाह के साथ मुर्दे को ज़िंदा करने का मौजज़ा या इसे करामत कह लें, ये रूए अर्ज़ पे सिर्फ एक ही शख्स के लिए है, वो ईसा इब्न मरियम है। हज़रत इब्राहीम को भी नहीं मिला। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं मिला तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कहाँ से मिला होगा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी कोई ऐसा मौजज़ा रिपोर्ट नहीं हुआ। एक कहानी सी वो पेश करते हैं, वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने दावत की तो वो कहते हैं वहाँ पे वो बकरी उन्होंने बच्चा ज़बह किया तो वो उनके बेटे देख रहे थे तो एक बेटे ने दूसरे को ज़बह कर दिया तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको ज़िंदा कर लिया। बिल्कुल कहानी है, कुरान तो बिल्कुल इसकी मुखालफत करता है। सूरह अंबिया पढ़ के देख लें, सूरतुल अनाम पढ़ के देख लें, सूरह बनी इसराइल। काफिरों का इतराज़ यही था कि ये जो मौजज़े हमें अगले पैगम्बरों के बारे में बताता है वो इसको क्यों नहीं दिए गए। तो अल्लाह ने फरमाया इस नबी का मौजज़ा कुरान है। तो बड़ा अच्छा मौका था, अल्लाह कहता है कि देखो ना कई बार तो मुर्दा जिंदा किया है इन्होंने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो तो मेरे भाइयों सूरतुल हज में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कोई शख्स एक मक्खी नहीं पैदा कर सकता, हत्ता कि मक्खी उससे छुड़ा कर कोई चीज ले जाए वो उससे वापस नहीं ले सकता। इवन मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान हकीम में कई मकामात पे आया कि उनके सामने जादूगरों ने रस्सियां फेंकी तो वो सांप नजर आई थी, सांप बनी नहीं थी, वो इल्यूजन था, नजर का धोखा, इल्यूजन जो डेविड कॉपरफील्ड करता है।
اللہ نہ کرے پاکستان آ جائے غوث وقت بن جائے گا، وہ پانی پہ چل کے دکھاتا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہتا میں فزیکلی کر رہا ہوں، کہتا ہے میں تمہاری نظروں کو دھوکہ دے رہا ہوں. اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیتا ہے، پورے بوئنگ جہاز غائب کر دیتا ہے. نظر کا دھوکہ. وہ جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، وہ ویڈیو کیمرے کا کمال ہوتا ہے. دیواریں چین میں سے گزر جاتا ہے، اتنی موٹی دیواریں چین، دیوار میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے دوسری طرف باہر نکلتا ہے. تو زندہ چیز کوئی نہیں پیدا کر سکتا. ہاں زندہ چیز سے زندہ کی اقسام بنائی جائے تو وہ زندگی میں سے ہی اللہ ہی سے مستعار آپ لے رہے ہوتے ہیں. یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر، ہماری آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی.